लोकसभा का माहौल अचानक गर्म हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे हैं और तभी सदन में ऐसा आरोप लगाया जाता है जिसके बाद सत्ता पक्ष अपनी सीटों से खड़ा हो जाता है। गृह मंत्री ने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। पूरा सदन शोर से गूंज उठता है। स्पीकर बीच में आते हैं, किरण रिजिजू माफी की मांग करते हैं और सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी ने ऐसा आरोप सबूत के साथ लगाया था या फिर संसद में राजनीतिक टकराव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आखिर राहुल ने क्या कहा, क्यों मचा इतना बड़ा हंगामा, किरण रिजिजू ने क्या पलटवार किया, स्पीकर ने राहुल गांधी को क्यों टोक दिया और आखिर इस पूरे विवाद का सच क्या है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि संसद में बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने को लेकर नियम क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। संसद का मानसून सत्र और लगातार हंगामा, लेकिन बुधवार को लोकसभा में जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ पेपर लीक, छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरा सदन शोर से गूंज उठा। आरोप सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर था। लेकिन क्या यह केवल राजनीतिक बयान था या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी था? आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। आखिर चर्चा किस बिल पर हो रही थी? लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा चल रही थी। यह बिल देश भर में हुए पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और छात्राओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने से जुड़ा बताया जा रहा था। ऐसे में विपक्ष ने इस मुद्दे को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और सरकार की नीतियों तक चर्चा पहुंच गई। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत छात्रों की तारीफ से की। उन्होंने कहा, देश के युवाओं का गुस्सा जायज है। उनके अनुसार सड़कों पर उतरे छात्र हिंसा नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, अगर कोई छात्र अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, देश का भविष्य यही युवा तय करेंगे, इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद भाषण का रुख अचानक बदल गया और यहीं से सदन में तूफान मच गया। स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। राहुल गांधी ने अपने भाषण में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया: स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। These idiots, they don't listen to anything anyone says. बस यही शब्द सत्ता पक्ष को नागवार गुजरे। बीजेपी सांसदों ने तुरंत विरोध शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने स्पीकर से कहा, यह शब्द असंसदीय है, इन्हें कार्रवाई से हटाया जाए। स्पीकर ने आपत्ति स्वीकार की और संबंधित टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। लेकिन असल विवाद अभी भी बाकी है। आरएसएस और शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का प्रभाव है। उन्होंने दावा किया, शिक्षा मंत्रालय को असल में मंत्री नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े लोग चला रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ एक चेहरा बताया। उनका आरोप था, असल फैसले कहीं और से लिए जाते हैं। यह बयान भी सत्ता पक्ष को बेहद आपत्तिजनक लगा। सबसे बड़ा आरोप और फिर वह पर बवाल जिसने पूरे सदन को हिला दिया। राहुल गांधी ने कहा, गृह मंत्री सदन में मौजूद क्यों नहीं है? उन्होंने आगे आरोप भी लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों पर फायरिंग हुई और छात्रों को पीटने के आदेश भी गृह मंत्री ने दिए। इतना सुनते ही सत्ता पक्ष की सीटों से जोरदार विरोध शुरू हो गया। पूरा सदन शोर में डूब गया। किरण रिजिजू का पलटवार। किरण रिजिजू ने तुरंत खड़े होकर उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, क्या उनके पास इस आरोप का कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा, लोकसभा कोई राजनीतिक मंच नहीं जहां बिना तथ्य किसी मंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिया जाए। रिजिजू ने राहुल से कहा, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग भी की। उन्होंने कहा, यदि आरोप साबित नहीं किए जा सकते तो उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा वो भी समझिए। उन्होंने दोनों पक्ष को सुना, लगातार बोल रहे थे। तब स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया कि संसद में किसी भी व्यक्ति पर बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाने से बचना चाहिए। उन्होंने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से चर्चा का विषय तक सीमित रखने को कहा। विपक्ष का जवाब, राहुल गांधी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब भी वो बोलेंगे सत्ता पक्ष शोर मचाने लगता है।
उन्होंने सवाल किया, क्या केवल बीजेपी को बोलने का अधिकार है? उन्होंने कहा विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था लोकतंत्र में हर पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। संसद के बाहर क्या असर हुआ, यह भी समझिए। संसद के अंदर की यह बहस कुछ मिनटों में सिमट गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। एक वर्ग ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया तो दूसरे पक्ष ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। लोगों के बीच बहस का विषय शुरू हो गया कि क्या संसद में इतने गंभीर आरोप बिना सार्वजनिक प्रमाण के लगाए जाने चाहिए। अब बात आता है कि प्रश्नकाल फिर चल पाया या नहीं। इस पूरे विवाद के बीच लोकसभा का प्रश्नकाल एक बार फिर प्रभावित हुआ। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। स्पीकर ने बार बार अनुरोध किया कि प्रश्नकाल जनता के सवालों के जवाब लेने का समय है। उन्होंने कहा सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रश्नकाल ही होता है, लेकिन हंगामा नहीं रुका। आखिरकार सदन को दोपहर तक स्थगित करना पड़ा। अब संसद के नियम क्या कहते हैं यह समझना बेहद ही जरूरी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या संसद में कोई भी सांसद कोई भी आरोप लगा सकता है? संसदीय परंपराओं के अनुसार यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति पर गंभीर या व्यक्तिगत आरोप लगाता है, उसे अपेक्षा की जाती है कि उसके पास आरोप का आधार हो। स्पीकर को यह अधिकार है कि वो आपत्तिजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटवा सकते हैं, सदस्य को सावधान कर सकते हैं, सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित कर रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। किसी आरोप का अंतिम सत्य न्यायिक या आधिकारिक जांच से ही स्थापित होता है। अब राजनीतिक असर क्या होता है इस पर? इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक और विपक्ष सरकार से छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांग रहा है, दूसरी ओर सत्ता पक्ष कह रहा है कि गंभीर आरोप के लिए प्रमाण होना आवश्यक है। अब देखना होगा क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बहस होती है या केवल संसद की कार्रवाई तक सीमित रह जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है वो समझिए। इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें तो एकदम साफ हैं। पहली कि छात्र आंदोलन और पेपर लीक का मुद्दा आज भी देश की राजनीति के केंद्र में है। दूसरी, लोकसभा में लगाए गए गंभीर आरोप पर सत्ता पक्ष ने खड़ा और कड़ा दोनों होकर विरोध किया। फिलहाल राहुल गांधी के आरोप और सरकार की आपत्तियां दोनों सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस आरोप की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष किसी आधारित जांच, न्यायिक प्रक्रिया या स्थानीय साक्ष्यों के बिना नहीं निकाला जा सकता। अब आपकी राय क्या है? क्या संसद में नेताओं को गंभीर आरोप लगा देने चाहिए बिना किसी प्रूफ के? आप कमेंट में जरूर लिखिए। इससे हमें यह समझ में आएगा कि हम जो कह रहे हैं, लोगों के बात जो चल रही है, उस पर आप कितना समर्थन करते हैं।